हेलो एवरीवन। तो आज हम देखेंगे पीएलआई स्कीम। बहुत हर बजट में, हर सर्वे में आपको पीएलआई मीन्स प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम देखने को, सुनने को मिलता होगा, राइट? यही है। तो इसके बारे में देखते हैं। और अगर ये देखें स्कीम किसके व्यूज़ पे लाया गया है, विजन, इसका विजन जो होता है कि फ्यूचर में आप अपने आप को कितना कहाँ पे देखना चाहते हैं, ऐसे ही विजन होता है। तो आत्मनिर्भर मतलब कि इंडिया जो है उसे हर चीज़ के लिए किसी और कंट्री पे डिपेंड नहीं होना चाहिए। वो अपनी कंट्री में अपनी चीज़ें बनाए, राइट? जो बना सकता है उसके लिए किसी और पे निर्भर ना रहे। तो आत्मनिर्भर जो है, इसके लिए, ये स्कीम के लिए ये विजन है, ये क्या कर सकते हैं, लाइन ऑफ आत्मनिर्भर पे है, राइट? आत्मनिर्भर पीएलआई। और आपने देखा होगा कि जो हमारी एग्रीकल्चर है, हम एग्रीकल्चर पे बहुत ज़्यादा डिपेंड है, फिर इंडस्ट्रीज है, फिर सर्विस सेक्टर है। लेकिन आप देखेंगे तो एग्रीकल्चर के बाद हम सर्विस सेक्टर पे मूव हो गए। हमने इंडस्ट्रीज को इतना डेवलप नहीं किया, राइट? यही होता है। एग्रीकल्चर से हम सीधा सर्विस सेक्टर पे मूव हो गए, हमने इंडस्ट्रीज को डेवलप नहीं किया। मीन्स मैन्युफैक्चर डेवलपमेंट, जो कि फिनिश गुड जहाँ पे बनती है, रॉ मटेरियल आता है और फिनिश गुड बनता है, इसका हमने इतना डेवलपमेंट, जीडीपी में कंट्रीब्यूशन है अच्छा खासा, लेकिन जितना होना चाहिए उतना नहीं हुआ। तो इसी को देखते हुए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा क्या लाया गया, पीएलआई मीन्स प्रोडक्शन लिंक। जितना प्रोडक्शन होगा, मैन्युफैक्चर होगा, उनको इंसेंटिव दिया जाएगा, उनको प्रायोरिटीज दी जाएगी, राइट? छूट दिया जाएगा, ये है। तो हमारे जो फाइनेंस मिनिस्टर है निर्मला सीतारमण, इन्होंने क्या किया है, 1.97 लाख करोड़ प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव में आउटपुट एक्सपेंडिचर, आउटले मीन्स एक्सपेंडिचर किया है। और 14 की सेक्टर, मतलब कि अगर आपसे पूछेंगे पीएलआई स्कीम कितने सेक्टर के लिए है, तो 14 की सेक्टर, 14 सेक्टर के लिए लाया गया है। ये मैन्युफैक्चरिंग के लिए, मैन्युफैक्चरिंग के लिए। और देखते होंगे कि जॉब, अनएम्प्लॉयमेंट इतने लोग हैं, तो 60 लाख न्यू जॉब जो क्रिएट करने का भी इसी में है। एडिशनल प्रोडक्शन जो करना है वो 30 लाख करोड़ एडिशनल, इससे जो प्रोडक्शन, जो फिनिश गुड बनेगी वो 30 लाख करोड़ अगर देखें तो नेक्स्ट आने वाले 5 सालों में, राइट? 5 सालों में। अगर स्टार्टिंग की बात करो तो ये 2020 में आया था पीएलआई स्कीम, बट ये अच्छे से चला तो इसको पूरे 14 सेक्टर, पहले 1 सेक्टर में आया था पीएलआई स्कीम, आपको इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर में देखने को मिलेगा, लेकिन ये बहुत अच्छे से वर्क किया था तो इसको और भी सेक्टर्स में लेके आ गया। पीएलआई स्कीम किस लिए, यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग को बूस्ट करने के लिए, और जो हम इम्पोर्ट ज़्यादा करते हैं उसको रिड्यूस करने के लिए ये स्कीम लाई गई है। यहाँ पे क्या होगा, इंक्रीमेंटल सेल्स दिया जाएगा, जितना सेल करेंगे उसमें आपको 4 से 6% का इंक्रीमेंट दिया जाएगा मैन्युफैक्चरिंग इन डोमेस्टिक यूनिट। ओके, ये है। यहाँ पे एनकरेज करना है लोकल कंपनीज। अब देखते हैं लोकल कंपनीज, लोकल इंडस्ट्रीज, और बेसिकली टेक्सटाइल हो गया, हैंडीक्राफ्ट हो गए, तो इन सबको बूस्ट करने के लिए ये स्कीम लाई गई है। यहाँ पे लेबर इंटेंसिव सेक्टर, यहाँ पे क्या टारगेट करना है, लेबर इंटेंसिव, मतलब जहाँ पर लेबर की ज़्यादा ज़रूरत होती है और जो मशीन की कम होती हैं, उसमें भी याद रखिएगा ये लेबर इंटेंसिव है, ये कैपिटल इंटेंसिव। कैपिटल इंटेंसिव होता है जहाँ पे मशीन ज़्यादा यूज़ होती है तो उसको कैपिटल इंटेंसिव कह देते हैं। जहाँ पे लेबर यूज़ ज़्यादा होता है तो उसको लेबर इंटेंसिव सेक्टर बोलते हैं। ओके, यहाँ पे लाया गया है। अब कितने पीएलआई स्कीम कितने सेक्टर के लिए, तो ये 14 सेक्टर है, जो कि आपको नाम मालूम होना चाहिए। सारी किसके लिए लाया गया है, पीएलआई स्कीम के लिए। ओके, ये देखिए, ये हिंदी में भी आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट, कब आया, अगर 2020 की बात करें तो यहाँ पे देखिए इतने सेक्टर, 4 सेक्टर के लिए लाया गया। फिर ईयर वाइज भी मैंने आपको नोट कराया, नवंबर में 2020 में देखो तो और भी लेके आया, और यहाँ पे 2021 में एक और लेके आया। तो ये जो स्कीम थी बहुत इम्पॉर्टेंट स्कीम थी, आपको देखने को मिलेगा 14 सेक्टर में कितना एम्प्लॉयमेंट जनरेशन किया, कितनी प्रोडक्शन किया जाएगा, और कितना इन्वेस्टमेंट किया गया हमारे मिनिस्ट्री, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा में। बहुत इंपॉर्टेंट स्कीम है। ऐसी और स्कीम को पढ़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन दबा देंगे। हम फिर मिलेंगे नए टॉपिक के साथ, नए
कंसेप्ट के साथ, और स्कीम तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो स्कीम को हमारे साथ अपनी तैयारी को बूस्ट करने के लिए हमारे साथ करते रहे। आप सभी का धन्यवाद। फिर नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे।